नमस्कार। देशज औषधि की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रसोई घर में मौजूद एक ऐसे द्रव को जिसका प्रयोग सामान्यतः खीर, रबड़ी, हलवा, अवलेह, पान, पूजा इत्यादि में सुगंधित प्रक्षेप द्रव्य के रूप में होता है, पर इसे औषधि के रूप में कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानेंगे इस एपिसोड में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटी इलायची की। इसमें अनेक औषधीय गुण भी मौजूद हैं। ये पश्चिम तथा दक्षिण भारत में कनारा, मैसूर, कुर्ग, ट्रैवनकोर तथा कोचीन की नमी वाले पहाड़ी जंगलों में उत्पन्न होती है। सीलोन तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के चाय और कॉफ़ी तथा रबर के बागानों में इसकी खेती होती है। इलायची खरीदते समय जंगली इलायची जो सिकुड़ी, धूसरित और भूरे रंग की होती है, जिसके बीच पर झुर्रियाँ भी 4 होती हैं, बूरा लगी हुई, बिना पकी, कीड़ों द्वारा खाई इलायची के व्या मिश्रण से बचें। इसका अदरक के समान बहुवर्षायु श्रुप होता है। इसकी जड़ के नीचे मोटा, मांसल तथा अनुप्रस्थ फैला हुआ राइजोम रहता है। राइजोम में 8 से 20 की संख्या में सीधे चिकने हरे रंग के चमकीले तथा 2 से 3 मीटर ऊंचे कांड निकले रहते हैं, जिन पर एकांतरित पत्र लगे रहते हैं। पत्र 30 से 60 सेंटीमीटर लंबे, 5 से 7 सेंटीमीटर तक चौड़े, आयताकार, भालाकार तथा कोशागार होते हैं। कांड के आधार भाग से 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा पुष्पदंड होता है, जो जमीन पर फैला रहता है। पुष्प थोड़े नीले, छोटे छोटे होते हैं। पंखुड़ी के होस्ट सफ़ेद रंग के होते हैं। फल हल्के पीले या हरे पीले रंग के 1 से 2 सेंटीमीटर लंबे, अंडाकार, बड़े फल कुछ तिकोने, अनेक महीन खड़ी धारियों से युक्त होते हैं। आइए जानते हैं इलायची के पौधे के सबसे ज़रूरी भाग बीज के बारे में। फल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, जो प्रत्येक कोश में 2-2 की कतार में कृष्ण वर्ण या गहरे भूरे होते हैं। ये स्वाद में कुछ कटु, रसयुक्त और सुंदर सुगंध युक्त होते हैं। जब भी प्रयोग करना हो तब फल से बीज तुरंत निकालें, क्योंकि पहले से रखे बीज खराब हो जाते हैं। सामान्यतः मैसूरी इलायची अधिकतर प्रयोग होती है। ये 10 से 20 मिलीमीटर लंबी, हल्के रंग की, चिकनी और मजबूत होती है। ये मलाबारी इलायची की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है। मलाबारी इलायची छोटी, गोल, बड़ी व खुरदुरी होती है। एलेप्पी इलायची मलाबारी इलायची की तरह हरी या हरी पीली होती है। वैरायटी के बारे में ये जानकारी इसलिए दी जिससे आप इस्तेमाल के लिए खरीदते वक्त सबसे अच्छी इलायची का ही चयन करें। इलायची में 3 से 8% उड़नशील तेल पाया जाता है, जिसमें टर्पिनिन, टर्पिनॉन और थोड़ी मात्रा में सिनियोल पाया जाता है। इसके चबाने से ओरल कैविटी का शोधन होता है और मुख की दुर्गंध दूर होती है। आँख के साथ दस्त में मक्खन के साथ इसका प्रयोग करना लाभकारी है। जब उल्टी आ रही हो या मुख से ज़्यादा सलाइवा आ रहा हो, तब इसका काढ़ा पीने से आराम मिलता है। कफ के बढ़ने से हो रही उल्टी में इलायची का आधा से 1 ग्राम चूर्ण शहद के साथ देने से राहत मिलती है। अगर पित्त यानी एसिडिटी या जलन के साथ उल्टी आ रही हो, तब इसका फांट यानी 1 ग्राम चूर्ण ग्लास में लेकर ऊपर से उबलता हुआ पानी डालें, थोड़ी देर ढककर रखें, छानें और मिश्री के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करें। इससे शीघ्र आराम मिलता है। पेट फूलने पर इलायची चबाने से वायु का अनुलोमन होता है, यानी वायु नीचे की ओर प्रवृत्त होती है और शीघ्र आराम मिलता है। यदि भूख कम लगती हो तो इसको चबाने से भूख बढ़ती है और खाया हुआ भोजन शीघ्र पचता है। इलायची भोजन में रुचि उत्पन्न करती है। इलायची केले के पाचन में भी मदद करती है। जब भी केला खाएं तो 1 इलायची खा लें। पेट साफ करने वाली औषधियों के साथ इलायची का प्रयोग करने से जब पेट साफ होता है तो वो बिना मरोड़ के हो जाता है। खांसी में सांस फूलने पर शहद के साथ इलायची का प्रयोग राहत देता है। खरबूजे के बीज के साथ इलायची के 1 ग्राम चूर्ण का प्रयोग नित्य सुबह शाम संतान उत्पत्ति के लिए तैयारी कर रहे स्त्री पुरुष अपने आहार में अवश्य शामिल करें, लाभ मिलेगा। पेशाब में जलन होने पर या पेशाब आने में दिक्कत हो रही हो, तब 1 कप दूध में आधा से 1 ग्राम इलायची का चूर्ण सेवन करने से राहत मिलती है। जब मूत्र पीड़ा के साथ आ रहा हो, तब आंवले के रस के साथ
इलायची चूर्ण देने से आराम मिलता है। चक्कर आने पर छिलका सहित इसका काढ़ा गुड़ के साथ बनाकर 50 ml की मात्रा से प्रयोग करने से राहत मिलती है। इलायची के बीज, सौंठ, लौंग, अजवाइन सब बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं और आधा ग्राम की मात्रा से गुनगुने जल के साथ लें। इससे भोजन के प्रति रुचि बढ़ती है और पेट के दर्द जिसमें गैस पास ना हो रही हो उसमें शीघ्र राहत मिलती है। खांसी में सांस फूलने पर शहद के साथ 1 ग्राम इलायची चूर्ण प्रयोग करने से आराम मिलता है। इलायची के कुछ योग जो वैद्य अपनी चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं वे हैं एलादी चूर्ण, एलादी क्वाथ, एलादी घृत, एलाद्यारिष्ट, एलाद्यादि मोदक इत्यादि। आपने देखा कि हमारे रसोई घर में उपलब्ध छोटी इलायची कितने बड़े काम की औषधि है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ध्यान रहे, आयुर्वेद चिकित्सा में कोई भी औषधि तभी काम करती है जब आप आहार, विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन करते हैं। रोग के प्रबल होने पर कुशल वैद्य से परामर्श अवश्य लें। धन्यवाद।